मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन उसका लालच अमर होता है। यही लालच सत्यवान के जीवन में ऐसी आग बनकर आया जिसने न केवल उसकी खुशियां जला दी, बल्कि पूरे गांव में एक डरावना किस्सा छोड़ दिया। सब्जी सिर्फ 20 रुपए, कचौड़ी सब्जी सिर्फ 20 रुपए। आइए आइए, पेट भर खाइए। कचौड़ी सब्जी सिर्फ 20। क्या रे, और कितने दिनों तक लोगों को यह जाली खाना खिलाएगा? अब तो बंद कर दे इसे। तू तो खुद खाता नहीं, फिर तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये मेरी दुकान है, मुझे चलाने दे। जो खाना चाहेगा वो समझेगा। तू निकल यहाँ से। पता नहीं कहां से एक आदमी आया और कुछ सुनाकर चला गया। 2 दिन से देख रहा हूं इन्हें, इनकी दुकान पे बहुत भीड़ लगती है। सोच रहा हूं एक बार खाकर देखूं कैसा होता है, लेकिन डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से बिल्कुल ही मना किया हुआ है, वरना क्या ही चला जाता मेरा। दूर से दुकानदार नीरज की तरफ देखकर एक ऊंचे आवाज में पुकारा, दूं क्या एक प्लेट? विराज हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। नहीं नहीं, लालच को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दूर दराज गांव में अगर मुझे कुछ हो गया तो डॉक्टर मिलना मुश्किल है, और पेट की समस्या शायद बचपन से ही मेरे लिए चिंता का कारण रही है। अपने घर पहुंच के घर से बाहर देखा तो कचौड़ी सब्जी वाला ठेला दिखा। वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। आजकल गांव में भी कचौड़ी सब्जी खाने का चलन हो गया है लगता है, वरना रात के 11 बजे इतनी भीड़ क्यों होती? कल शहर से बैंक में ऑडिट आने वाला है, थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा। अब सो जाता हूं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया। घर के पास पहुंचते ही वही टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो बहुत सारे लोग खड़े होकर कचौड़ी सब्जी खा रहे थे। घड़ी में समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। यह कोई समय है कचौड़ी खाने का लगता है। कचौड़ी सब्जी का स्वाद काफी कमाल का होगा। आज तो शेखर के साथ रोटी खा ली मैंने, कल कचौड़ी सब्जी खाकर देखता हूँ। परसों रविवार है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। वैसे ही मन अजीब तरह से कचौड़ी सब्जी के लिए मचल रहा है, पता नहीं क्यों। क्या मैंने पहले कभी कचौड़ी सब्जी नहीं खाई? दिमाग में बस वही घूम रहा है। बैंक के लिए निकलते वक्त शेखर बोलता है, कल की तरह मोहन की दुकान से रोटी सब्जी ले चलें क्या? नहीं भाई, आज सोच रहा हूं कचौड़ी सब्जी ले लूं। कचौड़ी सब्जी? यहाँ इस इलाके में कचौड़ी सब्जी कहाँ मिलती है? बाजार जाओगे क्या? नहीं नहीं, गांव के चौराहे के पास जो आदमी 20 रुपये में कचौड़ी सब्जी बेचता है, उसी के पास जाऊंगा। ए रुको रुको रुको, क्या तुम उस सत्यवान कचौड़ी सब्जी वाले की बात कर रहे हो जो टेप रिकॉर्डर से 20 रुपए वाला रिकॉर्ड चला के कचौड़ी सब्जी बेचता है? हाँ हाँ, वही है। अरे बर्बाद करोगे खुद को। तुमने पहले भी खाया है क्या उसके यहाँ से? नहीं खाया तो नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूं खा लूं। गलती से भी मत खाना, जरूरत पड़े तो भूखा रह जाना, लेकिन उससे कचौड़ी सब्जी बिल्कुल मत खाना। अरे लेकिन क्यों भाई? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मना कर रहा हूं। अगर सुन सको तो सुनो, वरना खुद ही मुसीबत में फंसोगे। इतना कहकर सोहन यह से चला जाता है। लगता है सोहन को उस रोटी वाले से कमीशन मिलता है, वरना ऐसा बरगला क्यों करता है? घर लौटकर थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर कचौड़ी सब्जी लेने निकल पड़ा। ठेले के पास जाकर देखा
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। सुनिए, मुझे एक प्लेट देना जरा। दुकानदार के पास एक हेल्पर भी रहता है हर समय, काला दुबला और अजीब सा दिखने वाला। अचानक वो विराज से पूछता है, आप कौन से शमशान में जले हैं? क्या मतलब? चुप रहो। किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? लोग देखकर बात किया करते हैं। सब तुम्हारे मजाक सुनने के लिए नहीं बने हैं। डांट सुनकर वो लड़का एकदम सहम गया। सत्यवान बोला, यह लीजिए बाबू, 20 रुपये हो गए। कचौड़ी सब्जी लेकर घर के दरवाजे तक पहुंच ही रहा था कि अरे ओ बाबू, सुनिए जरा। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा दुबला सा आदमी खड़ा था। कचौड़ी सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ, क्यों? अगर थोड़ा कचौड़ी सब्जी दे देते तो मेरा पेट भर जाता। चुप कर, नहीं दूंगा। जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। कोई आधी बात कहकर चला जाता है तो कोई रास्ते में रोककर खाने की भीख मांगता है, और दुकान वाले हेल्पर का वो सवाल कुछ ज्यादा ही भयंकर था। वाह, क्या कचौड़ी सब्जी है! कचौड़ी सब्जी खाते ही सब भूल गया। मन पूरा झूम उठा। इतनी टेस्टी कचौड़ी सब्जी, वो भी सिर्फ ₹20 में। यकीन ही नहीं हो रहा। जो कुछ भी कहे, ये कचौड़ी सब्जी तो मैं फिर से खाऊंगा। उफ ओ बाबा, ये क्या दर्द हो रहा है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। विराज के पेट में तेज मरोड़ हुआ। बहुत भयंकर दर्द हुआ और विराज दर्द से तड़प गया। घर में कोई दवा नहीं थी तो दौड़कर बाथरूम की ओर गया। बाथरूम से लौटकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। बिस्तर पर जाते समय खिड़की से पाव भाजी की दुकान की ओर निगाह गई। दुकान की ओर देखते ही विराज के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दुकान के पास ढेर सारे कंकाल खड़े थे। दोनों हाथों से आंखें मली, फिर देखा कई लोग उस रात में कचौड़ी सब्जी खा रहे थे। विराज का मन किया पास जाकर खिड़की से ठीक से देख। जैसे ही गौर से देखा, सड़क की ओर नजर पड़ी और विराज चौंक। विराज की आंखों से उसकी आंखें मिली और फिर वो आदमी एक झटके में वहां से गायब हो गया। कुछ देर खड़ा रहा और सोचने लगा, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? असल में पेट खराब है। शायद इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। जब पेट खराब होता है तो सब कुछ खराब लगता है, यहां तक कि दिमाग भी। सुबह होते होते विराज के पेट की हालत। बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा हकीम किशोर वैद्य बैठता है। गांव के लोग अगर बीमार होते हैं तो उसी के पास जाते हैं। कोई और उपाय ना देखकर विराज भी उसके पास चला गया। सब कुछ सुनने के बाद उसने कुछ दवाइयां लिखी और पूछा, कल रात क्या खाया था? बस थोड़ी सी कचौड़ी सब्जी खाई थी डॉक्टर बाबू। कचौड़ी सब्जी, वाह वाह वाह। तो बाजार के किस दुकान से खाई थी, या फिर अस्पताल के पास वाली उस दुकान से खाई थी? अरे नहीं, इतनी दूर क्यों जाता? बस यही गांव में जो ₹20 में ठेले पर बेचता है, उसी से ले ली थी। क्या कर दिया तुमने? बर्बाद कर लिया खुद को। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली। उससे अच्छा तो जहर खा लेता। निकलो यहां से अभी, और इसी वक्त मेरी दुकान से निकलो। कितना अजीब आदमी है। कोई इस तरह भी किसी को भगा सकता है क्या? यहाँ के लोगों को जितना देख रहा हूं उतना ही हैरानी हो रही है, या फिर सच में उस पाव भाजी के ठेले के पीछे कोई रहस्य है? एक आदमी पास आया तो विराज पूछा, सुनिए भैया, ये जो रात में कचौड़ी सब्जी बेचने वाला ठेला लगता है, क्या कभी आपने वहां से कचौड़ी सब्जी खाई है? वो आदमी कुछ पल उसे अजीब नजरों से घूरता है, फिर अचानक दौड़कर कहीं दूर गायब हो गया। अब मुझे समझ में आने लगा है कि लोगों का डर उस कचौड़ी सब्जी के ठेले से सच में जुड़ा हुआ है। पर क्यों? मुझे पता लगाना ही होगा। क्या मैंने कोई गलती कर दी है वो कचौड़ी सब्जी खाकर? अगर गांव वाले नहीं बताएंगे तो मुझे सीधा उसी कचौड़ी सब्जी वाले से ही पूछना पड़ेगा। सब्जी सिर्फ 20 रुपए, कचौड़ी सब्जी सिर्फ 20 रुपए। आइए आइए, पेट भर खाइए। विराज ने पूरी शाम इंतजार किया और ठीक रात 10 बजे उस ठेले से वही रिकॉर्डर बज उठा। पेट भर खाइए, कचौड़ी सब्जी
सिर्फ 20 रुपये में। ठेले के पास जाकर खड़ा हुआ तो दुकानदार का लड़का विराज की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। क्या हुआ, कचौड़ी सब्जी चाहिए क्या? हाँ चाहिए, लेकिन कचौड़ी सब्जी नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारी कचौड़ी सब्जी का रहस्य, पर यह मत सोचना कि मैं कोई श्मशान से चलकर आया हूँ। मैं जिंदा इंसान हूँ, मगर अब मुझे शक है कि तुम इंसान हो या नहीं। थोड़ी जल्दी आ गए आप, अच्छा किया। अगर और देर हो जाती तो वो लोग आ जाते, तब आपके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाती। तो इसका मतलब तुम मर चुके हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम कैसे बचे हो अब तक? अगर मैं मर गया तो उन भूतों को कचौड़ी सब्जी कौन देगा? भूत तो खुद कचौड़ी सब्जी बना नहीं पाएंगे। क्या मतलब? अब तो सच जानने का और भी मन कर रहा है। बताओ मुझे सब कुछ। मैं कसम खाता हूं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्या मैंने तुम्हारी पाव भाजी खाकर क्या मैं किसी खतरे में पड़ गया हूं? क्या मैं अब बच पाऊंगा या नहीं? मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सत्यवान ने अपनी कहानी शुरू की। मैंने भी पहले दुकान खोली थी। बिजनेस बहुत चल पड़ा था। बहुत ही कम समय में आसपास के कई गांव में मेरी दुकान की चर्चा फैल गई थी। लोग कतारों में लगातार कचौड़ी सब्जी खाने आने लगे। मेरी दुकान का सबसे बड़ा आकर्षण था ये 20 रुपए की कचौड़ी सब्जी, जो मेरी दुकान छोड़ो शायद दुनिया में कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं देता था। लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब कमाई बढ़ी तो लालच भी साथ साथ में बढ़ा। ये बात मैंने बाद में समझा। कचौड़ी सब्जी का दाम तो कम नहीं कर सकता था। अगर दाम बढ़ा देता तो लोग आना कम कर देते। इसीलिए धीरे धीरे कचौड़ी सब्जी में घटिया मसाले और सामग्री मिलाना शुरू किया। स्वाद में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन मुनाफा बहुत बढ़ गया। फिर एक दिन अचानक मेरी दुकान पर कोई नहीं आया। बहुत परेशान हो गया। पहले भी खुद बनाता था, अब भी खुद ही बनाता हूं। स्वाद चखा, बिल्कुल वैसा ही था। उस दिन पूरी कचौड़ी सब्जी बर्बाद हो गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सोच रहा था कि दुकान बंद कर दूं, लेकिन तभी एक दिन एक घटना घटी। दुकान गांव के आखिरी बस स्टैंड के पास है। यहां दिन भर में कुल 5 बसें ही आती जाती हैं। आखिरी बस शाम 7 बजे निकल जाती है। आसपास ना कोई बाजार है, ना कोई दूसरी दुकान। उस दिन रात को दुकान बंद करने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन हल्की बारिश हो रही थी। तभी किसी की आवाज आई, अरे सत्यवान, एक प्लेट कचौड़ी सब्जी देगा। मैं चौंक कर देखता हूँ। पास के गांव का एक सज्जन रामू खड़ा था। हमेशा मेरे पास कचौड़ी सब्जी खाने आता था। उसे देखकर मन खुश हो गया। मैं कचौड़ी सब्जी हाथ में देता हूँ और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी। मुर्दे से भी पैसे मांगेगा सत्यवान? तेरी कचौड़ी सब्जी खाकर ही तो मेरी यह हालत हुई है। सिर्फ मैं नहीं रे, और भी लोग हैं। तेरी कचौड़ी सब्जी खाते खाते हम सब मर गए। अब अगर तू कचौड़ी सब्जी देने से मना करेगा तो तुझे ही गरम हांडी में पकाकर खा जाऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आंखों के सामने वो जिंदा आदमी हवेली में गायब हो गया। मैं पूरी तरह डर गया और भागकर सीधे घर चला गया। अगली रात मैंने दुकान नहीं खोली। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। रात के करीब मेरी आंखें लग गई थीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने धक्का मारा। मैं खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर देखता हूं। जो लोग पहले मेरी दुकान से कचौड़ी सब्जी लेते थे, वह सब आत्माएं उनकी थीं, जो कचौड़ी सब्जी खाने के लिए मेरे घर तक आ चुके थे। तब से हर रात मेरी टेप रिकॉर्डर की आवाज गूंजती है। इलाके के लोगों ने मुझे समाज से अलग कर दिया है। रिश्तेदार कोई नहीं बचा। रास्ते में अगर कोई मेरी पत्नी बच्चों को देखता है तो उनसे बात तक नहीं करता। सारा दिन घर में पड़ा रहता हूं। शाम को एक हांडी कचौड़ी सब्जी बनाता हूं और रात में यहां दुकान पर आ खड़ा होता हूं। अब आप ही बताइए, इस संकट के साथ मैं जिंदगी कैसे काटता हूं और कब तक सहूंगा? आज जो यह गलत हुई है वो मेरी लालच की वजह से हुई है। अब पता नहीं इसका फल मुझे कब तक मिलता रहेगा। सत्यवान की यह हालत देखकर विराज का दिल भर आया। एक रास्ता है मेरे पास।
आप मेरे गुरुदेव के पास चलो, वहीं इसका रास्ता बताएंगे। ठीक है, ठीक है। कल सुबह हम आपके गुरुदेव के पास चलेंगे। रात काफी हो गई, अब समय हो चला है आत्माओं का। आप जाइए, घर लौट जाइए। आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपने तो बस एक ही दिन कचौड़ी सब्जी खाई थी, लेकिन दोबारा इस कचौड़ी सब्जी को खाने की कोशिश मत करना। विराज बिस्तर पर लेटकर खिड़की से सत्यवान की दुकान की तरफ देखता रहा। आंख में आंसू भरा आए। ना जाने उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा है होता है। भूत प्रेत पितर, भैरव, बेताल जैसी आत्माएं सतभक्ति करने वाले परिवार के आसपास नहीं आती। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं जो मनुष्य को सत्य ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि सद्गुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात ना प्रेत बनते, न गधा, न बैल बनते। अमरपुरी परासन होता, अर्थात गीता, अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमर लोक सत्यलोक में धूप छाया नहीं है। मृत्री सिंह जैसे धूप दुखदाई हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी। उस सत्यलोक में केवल सुख है, दुख नहीं है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। सत्यवान दीक्षा प्राप्त करता है और घर लौट आता है और भक्ति करने लगता है। अगले दिन विराज को ऑफिस से घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। बस स्टैंड के पास पहुंचा तो देखा कि सत्यवान ने आज अपनी कचौड़ी सब्जी की दुकान लगाई ही नहीं है। क्या बात है, बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर कबीर साहिब जी ने एक दिन गांव में सत्संग किया। सत्यवान ने अपने लालच में आकर घटिया सामग्री का उपयोग किया, जिससे न केवल उसका व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि उसने अनजाने में कई जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। कर्मों का फल हर जीव को भुगतना पड़ता है। सत्यवान ने सस्ते के लालच में लोगों को अस्वस्थ भोजन खिलाया और अंततः उसे अपने ही कर्मों का भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन उसका मकसद किसी को मारना नहीं था, इसीलिए उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। भौतिक लाभ के लिए नैतिकता से समझौता करना विनाशकारी हो सकता है। सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति लाती है। सत्यवान का अंत इस बात का प्रमाण है कि लोभ और धोखेबाजी कभी स्थायी नहीं होती और अंततः व्यक्ति को अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। लालच और उसके भयानक परिणामों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सत्यवान ने उन आत्माओं के क्रोध का भी शिकार हुआ जिन्हें उसने अपने घटिया कचौड़ी सब्जी से ठगा था। जीवन में हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है और लालच का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। अब तुम सभी गांव वाले मेरे शिष्य बन चुके हो और सत्यवान भी मेरा शिष्य बन चुका है, इसलिए वह तुम लोगों का गुरु भाई है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से उन आत्माओं को भूत योनि से मुक्ति मिल चुकी थी। अब गांव का हर व्यक्ति सत्यवान के साथ रहने लगे।